इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक दुर्वा का पाठ 21, जिसका शीर्षक है अंगुलीमाल। ये एक कहानी है। कोई भी कहानी बच्चों पहले से घटित हो चुकी कोई बात या घटना होती है, जिसको जब सुनाया या लिखा जाता है तो वह पास्ट टेंस यानी भूतकाल में लिखी जाती है। इस पाठ में आपको ये बात समझाने की कोशिश करी है कि वाक्य के अंत में ता था, ता थी, ते थे, आ गया, समझ गया, कुछ इस तरह से आएगा। अंगुलीमाल एक डाकू का नाम था जो लोगों की अंगुलियां काटकर उनकी माला पहनता था। और वह क्या क्या काम करता था वह सब इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी अंगुलीमाल। एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह बहुत निर्दयी था। निर्दयी का मतलब जिसके मन में दया न हो। वह जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था, यानी उनको बहुत कष्ट देता था। वह उन्हें मार डालता था। वह उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। उस माला को गले में पहनता था, इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। यहाँ पर बच्चों कहानी ये भूतकाल में लिखी गई है, तो हर वाक्य के अंत में देखो रहता था, निर्दयी था, सताता था, डालता था, बनाता था, पहनता था, इस तरह के वाक्य आ रहे हैं ना। एक बार महात्मा बुद्ध वहाँ आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने क्यों रोका? क्योंकि उनको डर था कि कहीं महात्मा अगर जंगल में जाएंगे तो उनकी अंगुली भी वह राक्षस काट लेगा। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया। महात्मा बुद्ध ने लोगों की बातें बहुत धैर्य से सुनी। धैर्य यानी बहुत ही धीरज के साथ सुनी। डरने की कोई बात नहीं है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। नई बात क्यों थी? क्योंकि बाकी लोग तो उससे डरते थे, उसके सामने मुस्कुराकर आते ही नहीं थे। तो स्वागत करना तो बहुत दूर की बात है। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। घृणा का अर्थ होता है नफरत। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से 4 पत्तियां तोड़ लाओ। जो पेड़ों की लीफ है वो 4 तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल पत्ते तोड़ लाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इन पत्तों को जहाँ से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ। अंगुलीमाल बोला, ये कैसे हो सकता है? तो बच्चों आप बताओ, अगर किसी पेड़ के कुछ पत्ते तोड़ लिए जाएं और वापस उनको उसी जगह पर जोड़ा जाए तो क्या ये संभव है? नहीं है ना। तो ऐसा ही अंगुलीमाल को लगा कि ये कैसे हो सकता है। जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वह फिर कैसे जुड़ सकता है। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम यह जानते हो कि जो एक बार टूट गया वह दोबारा जुड़ता नहीं, तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो? क्या तोड़ता था अंगुलीमाल? लोगों की अंगुलियां तोड़ता था ना।
जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते तो फिर तुम ये तोड़ने का काम क्यों करते हो? पेड़ हो या अन्य प्राणी, सब में प्राण होते हैं। प्राण यानी सब में जान होती है। पेड़ों में भी है, बाकी प्राणी जो मनुष्य हैं या पशु पक्षी हैं उनमें भी प्राण होते हैं। प्राणियों को तुम क्यों सताते हो? क्यों उनको कष्ट देते हो? उन्हें मारते क्यों हो? अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। अब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध की सारी बातें समझ में आ गई। वह उनकी शरण में आ गया। शरण यानी उनकी पनाह में आ गया और उनका शिष्य बन गया। शिष्य यानी उनका चेला, स्टूडेंट बन गया। तो इस तरह बच्चों, एक तो हमने जाना कि किसी भी कहानी को पास्ट टेंस में लिखा जाता है, भूतकाल में, और दूसरा इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि विनम्रता व धैर्य से किसी का भी मन जीता जा सकता है। दूसरा, किसी भी चीज़ या काम को बिगाड़ना आसान है लेकिन उसको बनाना बहुत कठिन है। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पढ़ो और बोलो। ये आप साथ में पढ़ो और बोलते जाओ। गुस्सा, भगवान, जाना, निर्दयी, शरण, बुद्ध, दोबारा, डाकू, धैर्यपूर्वक, घृणा, सताना, अंगुलियों की माला, टूट, शिष्य, धैर्य, बिना डरे, जाना, मुस्कुराकर, स्वागत, समझ जाना, एक बार, जुड़, इसलिए। इनमें से बच्चों जो आपको कठिन शब्द लगते हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। जो यहाँ पर एक उदाहरण बताया है उसके अनुसार हमें ये सब वाक्य बदलने हैं। जैसे पहले मैं गांव में रहता था, तो इस वाक्य को अभी हमें कैसे लिखना है? अब मैं शहर में रहता हूँ। ये पहले की बात है और ये आज की है। ऐसे ही इस वाक्य को बदलेंगे। पहले राघवन फुटबॉल खेलता था, तो इस नमूने के अनुसार अब हम लिखेंगे अब राघवन क्रिकेट खेलता है। ये पास्ट टेंस की बात है और ये प्रेजेंट की, तो ऐसे ही ये पास्ट टेंस हो गया और ये प्रेजेंट टेंस। पहले सुषमा गाना सीखती थी, अब सुषमा नृत्य सीखती है। पहले वे चाय पीते थे, तो अभी हम वाक्य बनाएंगे नया, अब वे दूध पीते हैं। पहले हम गांव के विद्यालय में पढ़ते थे, अब हम लिखेंगे अब हम जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। कोष्टक में दी गई क्रियाओं से नमूने के अनुसार वाक्य पूरे करो। जैसे समझना, समझ गया, समझ गई, मैं आपकी बात समझ गया। ऐसे ही मेरा काम पूरा हो गया। हो गया और हो गई में से ये आएगा हो गया। तुम देर से आए, चाय खत्म हो गई। नौकर रास्ते में ही बैठ गया। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अंजना खुश हो गई। नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसकी जगह हमें लिखना है मैंने पुस्तक पढ़ी। तो रमेश पतंग उड़ाता है, यहाँ आएगा रमेश ने पतंग उड़ाई। मैं हिंदी सीखता हूँ, मैंने हिंदी सीखी। हम मिठाई खाते हैं, हमने मिठाई खाई। मैं दूध पीता हूँ, इसको बनाना है मैंने दूध पिया। तो ऐसे ही मैं चित्र बनाता हूँ, मैंने चित्र बनाया। वह कपड़े धोता है, इसकी जगह आएगा उसने कपड़े धोए। सलमा चित्र बनाती है, सलमा ने चित्र बनाया। तो ये हम भूतकाल में वाक्य बना रहे हैं। ललिता रोज 9 बजे सो जाती है, तो इसकी जगह हमें बनाना है आज वह 8 बजे सो गई।
तो ललिता की जगह हमने क्या यूज किया, वह। ऐसे ही श्रीनिवासन रोज़ 7 बजे स्कूल जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे आज वह 10 बजे गया। यहाँ वह से अर्थ किससे है, श्रीनिवासन से। अखबार रोज़ सुबह 11 बजे आ जाता है। आज वह 12 बजे आया। सुनीता रोज़ सुबह नहाती है, तो ये वाक्य बनेगा आज वह शाम को नहाई। प्रश्नों के उत्तर दो। ये हमें पाठ से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे अंगुलीमाल कौन था, तो अंगुलीमाल एक डाकू था। डाकू को अंगुलीमाल क्यों कहते थे, तो ये हमने पाठ से जाना कि वह जंगल से आने जाने वालों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता था, इसलिए उसे अंगुलीमाल कहते थे, यानी अंगुलियों की माला। अंगुलीमाल को गुस्सा क्यों आया? सब लोग अंगुलीमाल के डर से जंगल में नहीं जाते थे। जब महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से बिना डरे जंगल में चले गए तो अंगुलीमाल को गुस्सा आया। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल का स्वागत कैसे किया? भगवान बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर अंगुलीमाल का स्वागत किया। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से क्या तोड़ लाने को कहा? भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से सामने वाले पेड़ से 4 पत्तियां तोड़ लाने को कहा। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ें। किसी भी काम या चीज़ों को बिगाड़ने की बजाय जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी में जीत गुस्से की हुई या धैर्य की, ये बात बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।